नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। लोकसभा या विधानसभा दोनों ही जगह पर राजनीति खूब खेली जाती है, कभी चुनाव से पहले तो कभी चुनाव के बाद। विधायकों की खरीद फरोख्त की खबर आती है। कभी ये कहा जाता है कि किसी विधायक या सांसद ने पैसे लेकर के सदन में स्पीच दी। बीते दिनों सदन में पैसे और उपहार लेकर के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा। इस मामले में संसद की कमेटी ने महुआ मोइत्रा को दोषी करार दिया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत में हम जिस लोकतंत्र का दम भरते हैं, वहां एक सांसद या विधायक के ऊपर पैसे लेकर के सवाल पूछने के मामले में केस नहीं चल सकता, क्योंकि वो सांसद है और विधायक है। क्या इसलिए? लेकिन मुद्दा तो ये भी है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उसने भ्रष्टाचार किया, साथ ही संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। रिश्वत लेकर के सदन में वोट दिया या फिर सवाल पूछा तो सांसदों विधायकों को विशेष अधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 25 साल पुराने फैसले को पलटा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई। 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3-2 के बहुमत से यह तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर अधिवक्ता और नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और इसके दूरगामी क्या कुछ परिणाम निकलेंगे? अश्वनी जी। सुमित जी, आज का फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला है। पहली बात इसलिए ऐतिहासिक है, 7 के 7 जजों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। 7 के 7 जजों ने जो नरसिम्हा राव केस का जो फैसला था उसको पलटा है। नरसिम्हा राव केस में क्या हुआ था, 5 जजों में से 3 जजों ने बोला कि नहीं, एमएलए एमपी पार्लियामेंट में जो कुछ भी करते हैं उनको इम्यूनिटी रहेगी। हालांकि उस समय भी 2 जजों ने कहा था कि पार्लियामेंट में जो कैसफा वोट हो रहा है ये गलत है, इसको अपराध घोषित करना चाहिए। लेकिन 2 जज माइनॉरिटी हो गए, 3 जज मेजॉरिटी हो गए, तो इम्यूनिटी चल गई थी। और ये केस तब हुआ था जब नरसिम्हा राव के समय में पैसा लेके वोटिंग वाला चक्कर हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कहा है कि पैसा लेके वोट करना या पैसा लेके सवाल पूछना या पैसा लेके पार्लियामेंट में स्पीच देना, ये 3 का तीनों ही अपराध माना जाएगा। अगर कहीं से ये प्रूव हो गया कि कोई सांसद या विधायक जो पार्लियामेंट में वोटिंग कर रहा है उसके पहले पैसा ले चुका है, या पार्लियामेंट में जो सवाल पूछ रहा है उसके पहले पैसा ले चुका है, या पार्लियामेंट में जो स्पीच दे रहा है अगर उसके लिए पैसा ले चुका है, उसको बिल्कुल करप्शन माना जाएगा। ये भी कहा है कि ये डेमोक्रेसी में जहर के समान है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो करप्शन है और खासतौर पे एमएलए एमपी के द्वारा, ये डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है, ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है। इसको बंद करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके खिलाफ वैसा ही मुकदमा चलेगा जैसे हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार के खिलाफ चलता है। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा फैसला, क्योंकि अभी हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया। हालांकि इस फैसले के दायरे में वो नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी मामले होंगे उस पर काफी इसका असर पड़ने वाला है। बहुत असर पड़ेगा। और महुआ मोइत्रा अगर कोर्ट भी जाएंगी तो अब उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। 7 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर ही दिया कि अगर आपने पैसा लिया कि कुछ भी किया तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में जो सांसद विधायक पैसा लेके पूरा खेल करते हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग पे काफी लगाम लगेगी। बहुत लगाम लगेगी। उनके मन में एक भय रहेगा कि अगर हमने पैसा लिया तो हम सीधे जेल जाएंगे। तो हुई या जो आरोप थे, क्या वो विशेष अधिकार कार्रवाई को रोक पाएंगे? जो देश के कानून की कार्रवाई है उसे रोक पाएंगे या नहीं? और आज सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, भाई नहीं, ऐसे विशेष अधिकार जो है कार्रवाई के लिए होते हैं, पर उसमें कोई गलत काम अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकारों के कारण देश का कानून मुझ पे लागू नहीं होगा। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और प्रमोद कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए 1998 का फैसला जिसे आज बदला गया है, किस वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ते हुए आप देख रहे हैं, और क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? ये सबसे पहले है, भारत के लोकतंत्र की इसमें जीत हुई है। और ये जो एमपी एमएलए लोग अपने आप को खुदा जो बंद करके बैठे हुए थे, ये सोचते थे कि जो भारतीय कानून है हमसे ऊपर में है, इस पे भारत के संविधान पे लागू नहीं होता है। कि जैसा कि 105 और 194 का जो भारत का संविधान का आर्टिकल है उसका वो प्रिविलेज ले रहे थे, उसका जो फायदा ले रहे थे,
और उसी के बेस पे जो नरसिंहा राव सरकार थी उनको एक बेनिफिट दिए हुए था, और बड़े चौड़े होकर करके ये लोग संसद की आवाज देने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत सारे पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे, करोड़ों में लेते थे। और एक तरह से देखा जाए तो वो जो सवाल होता था भारत के गरीब जनता से जुड़ा हुआ रहता था, जो भारत के गरीब जनता का खून पसीने के कमाई का होता था, उसके साथ वो दोहन करते थे। उस फैसला को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले 5 जज का बेंच था, आज वो 7 जज के बेंच ने, जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के अध्यक्षता में, उन्होंने बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा कि ये जो भी है सवाल आप करते हैं ये गैर कानूनी है और ये असंवैधानिक है, और ये बिल्कुल जो है करप्शन के अंदर में आता है, फॉर्जरी के अंदर में आता है, और इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी एमपी हो, एमएल हो, चाहे सीता सोरेन का सवाल नहीं है। अभी जैसे देखे होंगे टीएमसी का जो नेता थी महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी संसद की जो कोड वर्ड है वो एक विदेशी कंपनी को वहां पर जो है दिए हुए हैं, इंडिया के कंपनी को, और उससे सवाल के लिए पैसा ले रहे हैं। गरीब से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो सवाल होता है, उसके लिए आप पैसा लेते हैं। तो इस तरह से जो गरीबों के साथ जो मखौल होता था, जो खेल कूद होता था, उस पर रोक लगेगी। और ये गरीबों का जीत हुआ है, और ये जो सांसद एमएलए थे उनकी आज बहुत जबरदस्त हार हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये कानून की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ है। प्रमोद जी बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। आलोक वत्स नेता बीजेपी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपके पास आते हुए, इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए हम सब ने देखा किस तरीके से इस पर जुड़े हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है। महुआ मोइत्रा के केस से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। क्या लग रहा है आपका, क्या विश्लेषण है इस पर? देखिए शिखा जी, मेरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानना है कि ये फैसला देर से और दुरुस्त आया हुआ फैसला है। ये 1998 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे जो है कि 2024 में बदला है। बड़ी दुखद स्थिति है, चूंकि देखिए अगर ये फैसला पहले आ चुका होता तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार लोकतंत्र का चिरहरण कर रही है। अभी आप देखिए राज्यसभा चुनाव में हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से जो है कि लगातार क्रॉस वोटिंग हो रहे थे। तो क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले मुफ्त में क्रॉस वोटिंग कर रहे थे बीजेपी के पक्ष में? सरकार देखिए, गोवा में 2 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, सरकार बन जा रही थी। मध्य प्रदेश का घटनाक्रम देखा आपने, तमाम जगह कर्नाटक का घटनाक्रम देखा। तो वो जो पैसे लेके जो आप सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, तो अगर ये कानून पहले से ही आ चुका होता, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, तो हमारे लोकतंत्र में ये पैसा और धनबल के माध्यम से सत्ता के अपहरण का काम नहीं चलता। मैं मानता हूं कि इससे विपक्ष को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पूंजीपतियों की पूरी पूंजी उनके पास हाथ में है, और ऐसे दृष्टि में वो विपक्ष के सरकारों को लगातार दाएं बाएं करते रहती है। तो वो सरकारों के सुरक्षित होने का मुझे उम्मीद है इस पूरे घटनाक्रम से। सीखा आलोक जी के राहुल लाल जी के बाद से आप इत्तेफाक रखते हैं? महुआ मोइत्रा के केस को हमने देखा, विपक्ष से खुद घेरे में था। राहुल जी को तो हर चीज में उनको एक है कि भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें सब। तो आप ही के पक्ष में क्रॉस वोटिंग क्यों हो रहा है आलोक जी? एक मिनट, ये पुराना है, 98 का फैसला पलटा गया है। 98 में किसकी सरकार थी? आप भूल रहे हैं। प्लीज हर चीज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के मत देखिए, और हर भारतीय जनता पार्टी पर मत लगाइए। अरे आप भूल रहे हैं आज का घटनाक्रम, आपके पार्टी के लोग उस समय भी पकड़े, उस समय भी आप लोग आए थे संसद के दायरे में। सब देख रही है। अगर आप जब संसद आपको कहां भेज दिया? लहराते में देखा गया था। लोकतंत्र में सर्वोपरि है जनता, और जनता ने आपको कहां भेज दिया, इस बात को याद रखिए। और आने वाले 2024 आपको जनता ने शक्तिशाली बना दिया है। तो आप क्या राहुल जी पहला कमेंट तो ले लेते हैं, आलोक वत्स को बोलने दीजिए। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि ये लोकतंत्र के हित में बहुत बड़ा फैसला आया है कि जो कोई भी लोग इस तरीके की अनर्गल गतिविधियों में लिप्त रहते थे और प्रभावित करते थे चीजों को, उनके ऊपर और अक्षुण्ण थे कि उनके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। किस पार्टी के लोग कर रहे हैं आलोक जी? उसके ऊपर तो टक्कर डाल चाहे वो लीजिए। किसी पार्टी, नहीं प्लीज आज इसको आप पार्टी 2 पॉलिटिक्स से ऊपर सरकार रखिए। बना लेते हैं। राहुल लाल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कि जनता के हित का फैसला है, इसको आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रख के देखिए, अपना नजरिया बदलिए। बार बार हर चीज में भारतीय चलिए ठीक है आलोक जी, राहुल जी मैं वापस आती हूँ।